नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे जॉन्डिस के बारे में। हम कई बार ऐसा देखते हैं कि लोग जो होते हैं वो शुरुआती लक्षण जो सिम्पटम्स होते हैं उसे इग्नोर करते हैं और जॉन्डिस से ग्रसित हो जाते हैं और कई बार उन्हें पता भी नहीं चल पाता कि उन्हें जॉन्डिस है। और कई बार ऐसा देखा जाता है कि इससे लोगों की जान भी चली जाती है। आज हम इसी पे तमाम जानकारी लेंगे और ये जानेंगे कि जॉन्डिस अगर किसी को हो जाए तो ऐसे में क्या करने की ज़रूरत है और साथ ही साथ क्या कुछ देखभाल इसकी करने की ज़रूरत है, क्या कुछ प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। इस पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के जाने-माने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर अवनीश कुमार। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है जी, आपका। नमस्कार। सर हम देखते हैं कई बार ऐसा होता है लोगों को जॉन्डिस हो जाता है लेकिन उन्हें समझ नहीं आ पाता कि जॉन्डिस से ग्रसित हो गए और कई बार इससे लोगों की जान भी चली जाती है। जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी जॉन्डिस के क्या कुछ लक्षण हैं और साथ ही अगर हो जाए तो इसमें क्या करने की ज़रूरत है? जी, बिल्कुल। देखिए, जॉन्डिस एक बहुत ही वेग टर्म है। इसमें कई तरह के कारण हो सकते हैं जॉन्डिस होने के, लेकिन अभी जो हम लोग मुख्यतः जिस बात पे बात करने जा रहे हैं, वो है अपना वायरल हेपेटाइटिस, जो यूजुअली इस सीज़न में, बारिश और गर्मी के सीज़न में गंदा पानी, गंदा खाना की वजह से होता है। तो यूजुअली जब हम लोग ऐसा कुछ इन्फेक्टेड पानी जैसे या इन्फेक्टेड खाना खाते हैं, तो हेपेटाइटिस ए और ई 2 तरह के इन्फेक्शन होते हैं जो हमारे लिवर को इन्फेक्ट करते हैं और उसकी वजह से जॉन्डिस बढ़ना शुरू होता है। अगर इन 2 कारणों से हेपेटाइटिस ए या ई की वजह से लिवर में जॉन्डिस आता है, तो बहुत चांसेस होते हैं कि वो पेशेंट को जॉन्डिस, मतलब आँखों का पीला होना। अगर हमें पहचानना है कि जॉन्डिस क्यों, कैसे पता करें, तो अगर आँख पीली दिखने लगे किसी का पेशाब पीला होने लगे, कई बार हाथों की हथेलियाँ भी पीली दिखने लग जाती हैं, स्किन का पीलापन आने लगता है, चेहरे पे पीलापन दिखने लग जाता है, अगर बहुत डीप जॉन्डिस हो जाए तो ये नज़र रखनी चाहिए कि अगर किसी को पेशाब पीला हो रहा है, आँख पीली हो रही है, तो उसको जॉन्डिस के लक्षण हो सकते हैं। अगर किसी को जॉन्डिस है तो सबसे पहले उसको अपना एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करा लें कि किस वजह से जॉन्डिस है, ये पता चल जाए। उसको हेपेटाइटिस ए है या ई है या कोई और कारण है। तीसरा चीज़, खतरा है कि नहीं, ये पता करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इस बीमारी में लिवर फेल होने का खतरा होता है। एक्यूट लिवर फेलियर बोला जाता है। अगर कोई एक्यूट लिवर फेलियर में जा रहा है मरीज़, तो उसको लिवर ट्रांसप्लांट तक की ज़रूरत पड़ सकती है अगर जान बचानी है तो। उसको पता करने के लिए भी कुछ टेस्ट होते हैं। खून पतला होने का एक जांच होता है, उससे आइडिया लग जाता है कि कहीं खून पतला तो नहीं हो रहा है। अगर खून पतला हो रहा है, इसका मतलब लिवर का फंक्शन प्रॉपर नहीं है, वो फेल हो रहा है। तो ये जानना ज़रूरी है। अगर आपका लिवर जॉन्डिस हो रहा है तो ये क्लियर कर लें कि कारण क्या है। दूसरा, खतरा कितना है, लिवर फेल होने के लक्षण हैं कि नहीं हैं। तीसरा, अब उससे बचाव के क्या उपाय हो सकते हैं। बचाव के लिए बाहरी खाना, इन्फेक्टेड खाना, बाहर का पानी, खासकर गंदे जगह से जहाँ आप ये श्योर नहीं कर सकते हैं कि ये पानी साफ़ है या नहीं, तो ज़रूर अवॉइड करना चाहिए। जितना पॉसिबल हो बॉटल बंद पानी लेना चाहिए, बाहर का पानी अवॉइड करें। इसके साथ साथ ये उसका इलाज कैसे करें ये भी जानना ज़रूरी है। तो प्रॉपर तरीके से आपको रेस्ट में रहना पड़ेगा, खाना नॉर्मल ही खाना है। बहुत लोग एक जॉन्डिस आते ही खाना एकदम उबला हुआ कर देते हैं, हल्दी नहीं देना है तो मसाले नहीं देने हैं, ऐसा नहीं है। खाना आप नॉर्मल खाएंगे, क्योंकि अगर लिवर ऑलरेडी कमज़ोर हो चुका है, उसको हम खाना नहीं देंगे तो वो और वीक होता जाएगा, उसको न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी को जॉन्डिस है तो उसके खाने पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन ना लगाएं। हाँ, बहुत फैटी नहीं देना है, बहुत ऑयली खाना नहीं देना है, लेकिन नॉर्मल खाना ज़रूर देना है। और साथ ही सर अगर हम हेपेटाइटिस के बारे में बात करें तो हम देखते हैं कि इस सीज़न में हेपेटाइटिस भी बहुत सारे लोगों में होता है। जी, तो इसके भी क्या कुछ लक्षण हैं? देखिए, हेपेटाइटिस के कई प्रकार होते हैं। अक्यूट हेपेटाइटिस होता है, क्रोनिक हेपेटाइटिस होता है। अक्यूट हेपेटाइटिस के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर ली कि ये जॉन्डिस के साथ प्रेजेंट करेगा, उसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, ये सारे हमने बता दिए। क्रोनिक हेपेटाइटिस में हेपेटाइटिस बी और सी आता है, जो लॉन्ग टर्म तक रहता है। एक बार अगर किसी को इन्फेक्शन हो जाए तो वो लाइफ लॉन्ग परसिस्ट करता है, वो ख़त्म नहीं होता है। वो धीरे धीरे लिवर को डैमेज करता है, उसमें एक्यूट डैमेज नहीं होता है। तो धीरे धीरे लिवर डैमेज होते होते लिवर सिरोसिस के लक्षण आ जाते हैं। एक बार लिवर सिरोसिस हो जाए तो वो रिकवरी नहीं हो सकती, उसमें रिवर्सल नहीं हो सकता। इसलिए ज़रूरी होता है कि इनको भी समय पे अगर हम पकड़ लेते हैं कि इनको हेपेटाइटिस बी या सी का इन्फेक्शन है, तो उसकी दवा चलाकर हम लिवर सिरोसिस होने से बचा सकते हैं। लिवर सिरोसिस होने के बाद भी लिवर ट्रांसप्लांट ही एकमात्र उपाय होता है, दूसरा कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। जी। सर बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।